अच्छा जी, तो आज से हम अपना जो HTML का जो कल हमने काम किया था, आज हम उससे आगे जो टैग्स वगैरह हैं उनको हम करेंगे। तो उससे पहले ना मैं आपके लिए एक असाइनमेंट लाया हूँ, जो हमने कल जितना भी काम किया था तो उसको यूज़ करके हमने एक असाइनमेंट सॉल्व करनी है। तो असाइनमेंट मैं खुद सॉल्व करूँगा। अगर तो आपको ये क्वेश्चन देख के समझ आ जाती है तो ठीक, आप वीडियो को पॉज करें और फिर आप उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर तो आपको समझ में नहीं आती तो आप फिर वीडियो को देख के खुद ट्राई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर तो आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक नोटिफिकेशन फ़ौरन पहुंचे। अच्छा जी, तो आज हम अपनी असाइनमेंट को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यूज़ द करेक्ट HTML टैग टू ऐड अ पैराग्राफ विद द टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। अच्छा, तो मैंने आपको कल कुछ टैग्स वगैरह पढ़ाए थे। अगर तो आपको समझ में नहीं आई तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं इसी चैनल के ऊपर। तो उसमें मैंने ये जितने भी टैग्स हैं, अगर आप उसको देख लेंगे तो आप इस जो असाइनमेंट है इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये कह रहा है कि यूज़ द करेक्ट HTML टैग टू ऐड अ पैराग्राफ विद द टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। अब हमने क्या टैग पढ़ा था कि हमने अगर पैराग्राफ अगर ऐड करना तो हम क्या यूज़ करेंगे। अगर तो आपको समझ में आ गया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करें, नहीं तो आप फिर मेरा सोल्यूशन देख लें। तो सबसे पहले हम अपनी फ़ाइल बना लेते हैं HTML की। डॉट HTML। हम अपना बॉयलर प्लेट कोड ले लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं असाइनमेंट 1। क्वेश्चन क्या था हमारा? टू ऐड अ पैराग्राफ विद द टेक्स्ट। और अच्छा, हमने ना हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है पैराग्राफ के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अपना पैराग्राफ का टैग लेंगे और उसके अंदर हम अपना हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा देंगे। अब इसकी आउटपुट देख लेते हैं हम। ये हमारा वेब डेवलपमेंट का फोल्डर था, इसके अंदर आज डे 2 के अंदर हमने ये HTML की फाइल बनाई है। तो ये देख लें, हमने ये HTML में पैराग्राफ के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मार्कअप द टेक्स्ट विद appropriate tags. Abdullah is the most important heading. Full stack web development is the next most important heading, and one stack is the third most important heading, and the last sentence is just a paragraph. Start with the most important heading, the largest, and end with the last important heading, the smallest. तो इसमें अगर तो आपको समझ में नहीं आई, इसमें हमने क्या करना है, हमने सबसे बड़ी हेडिंग लेनी है। मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, आप अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद उससे छोटी हेडिंग में हम क्या प्रिंट करवाएंगे? फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। उसके बाद उससे छोटी हेडिंग में हम क्या प्रिंट करवाएंगे? मोन स्टैक। ठीक है। और उसके बाद हम एक पैराग्राफ लेंगे जिसमें हम कुछ भी रैंडम टेक्स्ट हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना। इसके साथ ही हम लिख लेते हैं H1। इसके अंदर मैं अपना नेम प्रिंट करवा देता हूँ। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है H2, उसके अंदर हमने
प्रिंट करवाना है, मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रिंट कर देते हैं। और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी हेडिंग मोन स्टैक है, वो भी प्रिंट करके लगा देता हूँ H3। ठीक है। द लास्ट सेंटेंस इज जस्ट अ पैराग्राफ। तो हमने हेडिंग्स तो लगा ली, देख लेते हैं आई हैं कि नहीं आई। ये आ गई हैं। ये हमारी H1 की हेडिंग है, ये हमारी H2 और ये हमारी H3। अभी हमने एक पैराग्राफ प्रिंट करवाना है, तो वो भी करवाते हैं आगे। पैराग्राफ। अब अगर हमने इसके अंदर रैंडम टेक्स्ट लेना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, लारम। हमने जितने भी वर्ड्स का वो पैराग्राफ चाहिए होगा, हम उतने वर्ड्स लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास उतने वर्ड्स आ जाएंगे। तो मैं 5 वर्ड्स लेना चाहता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास रैंडम टेक्स्ट आ चुका है। देख लेते हैं ये भी हमारा आया कि नहीं। तो ये हमारा पैराग्राफ आ चुका है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। ये हमारी हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है, और ये हमारी हेडिंग 3 है, और ये हमारा पैराग्राफ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्रिएट अ क्लिकेबल लिंक दैट रीडायरेक्ट टू द URL। और हमें इस URL के ऊपर हमें जंप करना है। तो अगर हमने लिंक ऐड करने हैं तो हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, एंकर का टैग। मैं सिंपल लिखता हूँ ए और एंटर प्रेस करता हूँ। ये मेरे पास लिंक मांग रहा है, तो मैं इसको ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, और इसके ऊपर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ कि जिस टेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मैं इस लिंक के ऊपर पहुँच जाऊँगा। तो लिख देते हैं गो टू Amazon। देखते हैं कि ये हमारा टेक्स्ट लिख के आया कि नहीं। तो ये हमारा टेक्स्ट लिख के आ चुका है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास अमेज़ॉन की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ठीक है। आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अगर हमने इसको न्यू टैब में खोलना है तो हम क्या करेंगे, टारगेट इज इक्वल टू हम ब्लैंक कर देंगे। अब ये जो अमेज़ॉन है ये हमारे पास नई टैब में खुलेगा। ये देख लें, न्यू टैब के अंदर हमारा अमेज़ॉन ओपन हो चुका है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यू आर गिवन द रैंक लिस्ट ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स। हमारे पास कुछ स्टूडेंट की हमारे पास ये लिस्ट आ रही है, और क्रिएट एन ऑर्डर HTML लिस्ट टू डिस्प्ले द लास्ट गिवन बिलो। तो हमने ये कुछ स्टूडेंट्स के नेम है, हमने ये प्रिंट करवाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करना। तो ये बेसिकली लिस्ट का क्वेश्चन है, हम बना लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट हम लगाएंगे सबसे पहले OL, और OL के अंदर हमारे पास लिस्ट आइटम आ जाएंगे। हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं तो हम 5 लिस्ट आइटम बना लेंगे अपने पास। ठीक है। ये हमारे पास 5 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, और सबसे पहला ये स्टूडेंट है दीपक, ऐड कर लेते हैं हम। नेक्स्ट स्टूडेंट को ऐड करते हैं हम। इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट को हम ऐड करते हैं। ऑलराइट। तो हमने जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स थे हमने उनकी एक ऑर्डर लिस्ट बना ली है, और देखते हैं कि ये हमारे पास शो होते हैं या नहीं। तो ये देख लें, ये हमारे पास
जैसे हमारे पास इधर दिए हुए थे 1 2 के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, और इधर भी 1 2 3 4 5 के साथ हमारी ये स्टूडेंट शो हो रहे हैं। और ये हमारा लिंक जो कि ओपन करता है अमेज़ॉन की वेबसाइट न्यू टैब के अंदर। ठीक है, तो ये असाइनमेंट तो हमने सॉल्व कर ली है। ठीक है, अगर तो आपको ये समझ में आ गई है तो बेस्ट है, अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट्स करें, मैं आपको आंसर कर दूंगा। आपको ये मैं शेयर कर दूंगा, मैं अपनी गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसके ऊपर जाके ये जो भी मैं कोड आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आप ये भी ले सकते हैं, और ये असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है ये भी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ असाइनमेंट के नाम से, ताकि आपको इजीली मिल सके। ठीक है, तो ये हमारी असाइनमेंट का कोड आ गया जो हमने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अभी जो आज के टॉपिक्स हैं वो है हमारे पास कुछ ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इनके लिए भी हम अपनी पहले फाइल बना लेते हैं, टेक्स्ट डॉट HTML। हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ गया, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं डे 2। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिव एलिमेंट। अच्छा, ये डिव एलिमेंट जो है ना वो हमारे पास एक टैग होता है। इसको हम कह सकते हैं कि ये एक कंटेनर होता है। ठीक है, ये एक कंटेनर होता है जो सेक्शन बनाने के लिए, बड़े सेक्शन बनाने के काम आता है। अब हमने आगे चल के जब हम अपनी रियल प्रोजेक्ट जब हम क्रिएट करेंगे तो सबसे ज़्यादा हम डिव्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमने नैप बार का कोड लिखना है तो हम डिव के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं नैप बार के, तो हम उनको ऐड करते चले जाएंगे। या हमें अगर अपनी वेबसाइट के अंदर सेक्शन बना के काम करना है तो हम डिव्स को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेआउट बनाते वक्त सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और ये डिव जो है ये हमारे पास एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, मतलब ये पूरी लाइन ऑक्यूपाई करता है। देख लेते हैं कि ये डिव हमारे पास बनाते किस तरह से हैं। तो डिव के लिए हम अपनी ओपन ब्रैकेट लिखेंगे डिव, तो ये हमारा डिव एलिमेंट आ चुका है। अभी हम इसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं, डिव टैग मैंने लिख दिया है। तो ये डिव टैग जो है ये इनलाइन एलिमेंट है, तो ये पूरी लाइन जो है वो हमारे पास लेगा। ये हमारे पास डिव टैग आ चुका है। ठीक है, एक और डिव टैग ले लेते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं एन अदर डिव टैग। इसकी आउटपुट देख लेते हैं अब। तो ये देख लें, ये डिव टैग एक लाइन पूरी ऑक्यूपाई कर रहा है, और ये अनदर डिव टैग ये अलहदा से लाइन ऑक्यूपाई कर रहा है। आई होप कि आपको डिव टैग भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं स्पैन टैग। स्पैन टैग भी डिव टैग की तरह ही होता है, ये भी एक छोटा कंटेनर होता है, इनलाइन एलिमेंट होते हैं। सिर्फ इनका ये होता है डिव टैग में और स्पैन टैग में ये फ़र्क होता है कि डिव टैग पूरी लाइन ऑक्यूपाई करता है, और स्पैन टैग जो है वो अपना जितना उसका कंटेंट होता है वो अपने कंटेंट के हिसाब से जगह जो है वो ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अभी हम स्पैन टैग क्रिएट करते हैं। स्पैन, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ दिस इज स्पैन टैग। ठीक है,
ये हम कैपिटल में लिख लेते हैं। अभी हम इसको देखते हैं और मैं एक और स्पैन टैग भी बना लेता हूँ। एंड अदर स्पैन टैग, ठीक है। इसकी आउटपुट देख लेते हैं। ये देख लें, div टैग जो था वो हमारे पास पूरी लाइन उसने ऑक्यूपाई की है, और स्पैन टैग ने क्या किया है, जितना उसका कंटेंट था उसने उतनी ही जगह घेरी है। नेक्स्ट जो अगला स्पैन टैग आया है उसने ने उसी जगह से स्टार्ट हुआ है, अनदर स्पैन टैग, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक और इनके दरमियान लगा देते हैं, डिव लगा देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड डिव टैग, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो ये देख लें, ये पहले स्पैन टैग आया था, उसने अपने कंटेंट के हिसाब से अपनी जगह घेरी है, और दरमियान में मैंने क्या लगाया था, एक डिव टैग। और डिव टैग क्या था, एक ब्लॉक एलिमेंट था, सॉरी इनलाइन एलिमेंट था। सॉरी, मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब हुआ है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है जो डिव, और जो स्पैन एलिमेंट होता है वो इनलाइन एलिमेंट होता है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। ये div टैग ने अपनी पूरी लाइन ऑक्यूपाई किया, और स्पैन टैग ने सिर्फ उतना ही कंटेंट लिया, उतनी ही जगह घेरी है जितना उसका कंटेंट था। अगर मैं यहाँ पे एक और स्पैन टैग लगा देता हूँ तो वो इस स्पैन टैग के आगे से स्टार्ट होगा, न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होगा। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो टैग है वो हमारे पास है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग्स। सबस्क्रिप्ट, अगर तो सुपरस्क्रिप्ट पहले देख लेते हैं। सुपरस्क्रिप्ट टैग अगर तो हमें मैथ्स में फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर लिखना है, तो हम इसको पहले वैसे देख लेते हैं, एक पैराग्राफ में लिख के देखते हैं, तो ये नहीं आएगा, देख लेते हैं फिर भी। पैराग्राफ एक्स की पावर 2, वैसे तो ये आ ही नहीं सकता। आउटपुट देख लेते हैं इसकी। तो ये देख लें, एक्स स्क्वायर हम लिख ही नहीं सकते, ठीक है। अगर तो हमने लिखना है एक्स की पावर 2 एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, सुपर का टैग यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, इस डिव के अंदर हमने पहले लिखा एक्स, सॉरी पैराग्राफ के अंदर हमने लिख दिया एक्स। अब हमने लिखना है एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2, तो हम क्या करेंगे, सुपर का टैग लगाएंगे यहाँ पे, सुपर 2। देख लेते हैं इसकी आउटपुट, ये देख लें, एक्स की पावर 2 एक्स स्क्वायर। इसी तरह अगर हमने एक्स क्यूब लिखना है तो हम एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली अगर हमने मैथ्स के क्वेश्चन लिखने हैं अपनी HTML में, तो हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को यूज़ करके लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं, ये तो हमारा हो गया सुपरस्क्रिप्ट। अब आ जाते हैं सबस्क्रिप्ट पे, ठीक है। मैं एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ। अगर तो मुझे लिखना है H2O, ठीक है, तो मैं ये कैसे लिखूँगा। मैं इसको लिखने के लिए अपने कोड में पैराग्राफ मैंने लिख लिया, मेरे पास H2O मैंने लिखना है, तो मैं सबसे पहले लिखूँगा H, इसके बाद मैं अपना लगाऊंगा सबस्क्रिप्ट टैग, जिसमें मैं लिखूंगा 2, और इसके बाद मैं लिखूंगा O। अब ये जो फार्मूला बन गया है केमिस्ट्री का H2O, ये मेरे पास आ चुका है, ठीक है।
ये कैपिटल में लिख देते हैं। ये आई थिंक आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने टैग पे चलते हैं। सिमेंटिक टैग। अच्छा, सिमेंटिक टैग ये बताता है कि इसका मतलब ये होता है कि हमें नाम देखकर ही समझ में आ जाती है कि ये कि टैग का क्या रोल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने हेडर लिख के उसके अंदर लिख देंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये नैपर का कोड है। अगर हमने फुटर लिख के उसके अंदर जितना भी कोड हमारा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये बॉटम का कोड है। अगर हमने नैव लिख के जितना भी कोड लिखा तो हमें पता चल जाएगा कि ये नैव का कोड है मेन। इसी तरह सेक्शन हम बना सकते हैं। तो ये सिमेंटिक टैग्स जो होते हैं वो बताने के लिए होते हैं कि ये इनके अंदर हम दूसरे टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको अपने कोड को कुछ सिमेंटिक टैग्स के अंदर डिवाइड करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा आ गया हेड का टैग। ठीक है, ये मेरा हेडर आ गया। तो मैं क्या करूँगा, एक हेडर लिखूँगा और मैं इसको यहाँ तक ले लेता हूँ। ठीक है, तो आउटपुट पे कुछ फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन ये एक सीक्वेंस बनाएगा कि इतना जो कोड है मेरा ये हेडर का कोड है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये सेक्शन हम बना लेते हैं इसके अंदर। इसी तरह मैं कमेंट लिख देता हूँ कि ये मेरा सेक्शन का कोड है। मैं इसके अंदर एक सेक्शन बना लेता हूँ। ये मैंने एक सेक्शन बना लिया और इसके बाद मैं बॉटम में एक फुटर लगा लेता हूँ। आउटपुट पे मेरे पास कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, ये मेरा आ गया फुटर का कोड। ये मेरा फुटर का कोड आ गया है। इसको भी कमेंट में बता देता हूँ मैं आपको, ताकि अगर आप कोड देखें तो आपको इजीली समझ में आ जाए। ये मेरा फुटर का कोड है। ठीक है, अब ये हेडर का कोड है। अब ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये हेडर के अंदर जितना भी कोड है ये मेरा हेडर का कोड है। सेक्शन के अंदर ये मेरा एक सेक्शन बना हुआ है। इसी तरह मैं डिफरेंट सेक्शन भी बना सकता हूँ और इसी तरह ये मेरा फुटर का कोड है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप मैं आपको कुछ और टॉपिक्स HTML के कवर करवाऊँगा। तो आप इसको एक दफ़ा देखें। अगर आपको समझ में नहीं आती आप कमेंट करें, आपको आंसर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको आंसर दूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय।